नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खुलासा आ रही और इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे प्रदीप कुमार के जजमेंट को लेकर के। और भी जो लोग बाहर हुए डीबी वाले और भी कई सारे पॉइंट आपको इस वीडियो के अंतिम अंतिम तक पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा प्रदीप कुमार का जजमेंट हटेगा या नहीं, रिजल्ट पर एक बड़ा फैसला, नियम बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला, अभी संभावनाएं लग रही, सारी चीजों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कई सारी चीजें जो आपको समझ में आएंगी। तो आप यहाँ पे देखिएगा किन किन मुद्दों पर हम लगातार बात करने वाले। सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने संशोधित यानी कि संशोधन के बाद बाहर हुए अभ्यर्थियों के रिजल्ट आएगा या नहीं। आपको पता है कई सारे अभ्यर्थी जो संशोधन के बाद बाहर हो गए, आपको पता होगा। अब बात करते हैं क्या सभी संशोधन जो लोग बाहर हुए सभी कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा या नहीं। बहुत सारे छात्रों के मन में ये आ रहा है जवाब, प्रश्न सवाल जवाब बहुत सारी चीजें आ रही मतलब कि हम बाहर हो गए हमारा आएगा या नहीं, सभी लोगों का आएगा या नहीं, उस पर भी आप बात करेंगे हम। अगला आप इसमें प्रदीप कुमार का जजमेंट हटेगा या लागू होगा, इस पर भी बात करेंगे। इस पर भी कई सारे विरोधाभास चीजें सामने आ रही है। स्नातक में 50% आप कम है ना, 45% वाला मामला, वो भी क्या स्थिति बन रही है अभी तक का, आगे क्या होने की संभावना है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। 2 वर्षीय बीएड वाले जो है और नोटिस वाले कैंडिडेट है, उनका क्या स्थिति बन रहा है, सारी चीजों को लेकर के हम बात करेंगे, है ना। ये तो 5 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, और भी बहुत सारे पॉइंट है जिसको लेकर के लास्ट लास्ट तक चर्चा करेंगे। तो चैनल में अगर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पता है कि कितने लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं और ट्रस्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करूंगा, इसलिए बोलता हूँ कि जो भी कुछ नोटिफिकेशन आएगी मैं तुरंत अपडेट करता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में मिस हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा संशोधन से बाहर हुए अभ्यर्थी, यानी कि आखिर इनका क्या होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर हुए संशोधन के बाद उनका क्या होगा। तो मैंने पिछला बार से मैंने जब से वीडियो बना रहा तब से मैंने एक ही चीज बोला है, और वही यहाँ पे भी निकल करके सामने आ रही कि सबसे पहले समझना जरूरी है कि संशोधन से जो भी कैंडिडेट बाहर हुए है ना, सभी कैंडिडेट का एक जैसी स्थिति नहीं है ना। अब देखिए सभी लोग एक जैसी स्थिति नहीं है। अब उनका क्या प्रॉब्लम है, इनका क्या प्रॉब्लम, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। एक थोड़ी ना कि सभी का एक ही चीज प्रॉब्लम है, नहीं, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यह कहना है कि सभी का रिजल्ट आ जाएगा, अभी निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, है ना। यानी अगर आप चाहते हैं कि सभी लोगों का रिजल्ट आ जाएगा संशोधित वालों का, तो ये गलत है। लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस रहेगा तो लगभग लगभग लोगों का आ जाए, इतना भी आपको रखना होगा, है ना। देखिए आप याद रखिए 100% ये 5 उंगली बराबर है क्या, नहीं ना। तो सभी का अपना अपना काम है। तो इसी तरीके से जो लोग निकलती है ना, जो लोग संशोधित से बाहर निकलते, तो सभी का अलग अलग रीजन है। तो अपने अपने जगह वो लोग अपना महत्व रखते हैं। लेकिन अगर उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है तो जाहिर सी बात है उनका रिजल्ट आने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। आगे हम बात करते हैं। क्या कहना, बाहर हुए जो भी असफल कैंडिडेट है ना, असफल बोल सकते हैं, सफल अब जाहिर सी बात है असफल ही ना, सफल तो हुए थे। लेकिन सभी कैटेगरी का सीट अभी सीमित है, इसलिए सीटों की संख्या सीट से अधिक क्या है, ज्यादा कैंडिडेट है। मैंने आपको पहले बताया था बहुत सारे लोग पिटिशनर करते रहता है, पिटिशनर बनिए। लेकिन अगर आपका सीटों की संख्या कम है और पिटिशनर अगर आप बन रहे और आपका नंबर कम है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि आप जरा याद रखिए 500 लोग पिटिशनर बने, 100 सीट है, तो जो 100 टॉप 100 जो लोग रहेंगे उन्हीं लोगों का रिजल्ट आएगा। इतना आपको सियोरिटी के साथ रहना होगा। आगे हम बात करते हैं। कुछ का रिजल्ट आ सकता है और कुछ लोगों का रुकेगा, बट घबराने की जरूरत नहीं है, आगे भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा, है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रदीप कुमार का जजमेंट को लेकर के। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं और सभी को अपने अपने जगह से। देखिए कोई व्यक्ति आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो कहीं ना कहीं अपने अनुभव, कहीं ना जानकारी लेकर के ही बातें रखते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहे हैं तो वो अच्छी बात बोल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बोलते, वो जानकारी रखने के बाद ही आपको बोल रहे हैं। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे सोशल मीडिया में लगातार कई सारी चर्चाएं हो रही इस चीज को लेकर के। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसा और अधिकारी जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट के जवाब में दाखिल करने के लिए बोला गया। आपको पता है कि 2 हफ्ते का टाइम दिया गया, है ना। पता है कि नहीं पता, बिल्कुल पता, है ना। इसी कारण लगातार कई सारे लोग बोल रहे बैठकें चल रही, बिल्कुल बैठक चल रही, सारी चीजें हो रही धीरे धीरे। ज्यादा बैठक नहीं होगी तब तक बात कैसे होगा, है ना। तो सारी चीजें काम क्रिया हो रहा है धीरे धीरे,
लेकिन अभी ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं बना है जिससे ध्यान देगा आप। लेकिन कभी भी ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला कि अधिकारी की जजमेंट को हटाए जाएंगे। यही चीज मैंने आपको बताया। अभी तक कोई भी ऐसा चीजें निकल कर नहीं आ रही। देखिए यह जजमेंट लागू करने का परिमल कुमार को जो है, परिमल कुमार का मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। बहुत सारे लोग बोले परिमल कुमार का, हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट ने सपोर्टिव रूप से अपना दिखाया है ना, बहुत सारे लोग शेयर भी किए और मैंने माना और मैंने बताया भी। जाहिर सी बात है कोई गलती करेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। उस पर हजारों छात्रों का ट्रस्ट था, है ना। अभी भी कई सारे हमारे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बहुत सारे लोग लिखा है कि परिमल कुमार जी का क्या बोले, हजारों छात्रों का पैसा खा करके बैठ गए, है ना। ऐसे बातें, अब भाई आपने लिया है पैसा तो कहीं ना कहीं आप इस चीज के लिए काम करते तो बात अलग था। लेकिन आप बीच में चुपचाप हो गए, हालांकि आप अभी काम कर रहे हैं, बोले देर से ही बोल रहे हैं, पर सुबह का अगर कोई भूला व्यक्ति अगर शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते, है ना। तो इसी तरीके से आप परिमल जी को ही समझ सकते हैं। हालांकि एक मैसेज जारी किए हैं, अब आगे वो क्या करेंगे तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा, है ना। खैर छोड़िए इन सारी बातों पर, जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, यह जजमेंट लागू करने पर परिमल कुमार वाले जो भी मुख्य फैसले उसमें टकराव होता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है, क्या कहा है ये जान लीजिए, है ना। अगर कोई, है ना, किधर चले गए, हाँ, अगर कोर्ट के आदेश की अवमानना होती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे अधिकारी होंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात, होंगे ही होंगे, है ना। क्योंकि पता है बीच खेल में आपको बदलना बदलना है नियम कानून, है ना। जिसके कारण सीटेट तो बाहर होने, तो अब सीटेट अभी एंट्री नहीं ले रहे थे, जाहिर सी बात सीटेट अभी नौकरी कर रहे थे, सीटेट तो बाहर हुए ना। तो यही सारी चीजें है। क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, प्रदीप कुमार जजमेंट का वैकेंसी में क्या लागू हो सकता है। देखिए अगर हम लोग बात करें तो जजमेंट अपने आप में गलत नहीं है, सारी चीजें। देखिए किसी भी चीज को 100% गलत करना ये गलत हो जाएगा, है ना। किसी चीज को भी समझना होता है, सारी चीजों को तर्क रखना पड़ता है, तब सही या गलत को आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। लेकिन सहायक आचार्य भर्ती में लागू नहीं हो सकता है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, संभावनाएं तो लग रही है ना। आपको क्या लगता है प्रदीप कुमार के जजमेंट को लेकर के, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाकी बात देखिएगा, जजमेंट 2019 का है, लेकिन सहायक आचार्य विज्ञापन में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। विज्ञापन में टेट को लेकर के पात्रता परीक्षा भी माना गया है। बिल्कुल, टेट क्या है, टेट आपका पात्रता परीक्षा, इसके आधार पर आप कैसे रिजल्ट को तय कर सकते हैं ना। इसको आप नहीं जोड़ सकते भाई। आप जैसे कि मैं अभी 10th मैंने पास किया, 10th पास करने के बाद 11 में जाऊंगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। फिर अब बोलिएगा 10th के आधार पर, है ना, 10th के आधार पर अगर आपका किस किस तरीके से आपको समझाओ। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेजुएशन लेवल का कोई विज्ञापन निकलता है ना, ग्रेजुएशन लेवल के विज्ञापन निकलता है, तो आपने ग्रेजुएशन किया, किया कि नहीं किया, तो जाहिर सी बात, हालांकि उसमें नंबर जुड़ता है ग्रेजुएशन वाला में, थोड़ा मोड़ा जुड़ता है। लेकिन आप अगर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझ गए, मतलब बोलने का मतलब टेट आपका पात्रता परीक्षा है, उसका नंबर नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बस यही है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, आप लंबा हो जाएगा काफी ज्यादा वीडियो। बाकी बात आप लोग तो समझ गए हो इतना, अब थोड़ी नादान थोड़ी ना है आप लोग। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो बोलते हैं कि यहाँ पेट पेट में है, मुंह से निकल ही नहीं रहा, यही हाल हो गया अभी यहाँ पे। हाल ही में निकले विशेष शिक्षक के विज्ञापन के प्रदीप कुमार जजमेंट का स्पष्ट उल्लेख है, यानी कि भविष्य में भर्तियों में यह लागू हो सकता है, लेकिन अभी पुराने वैकेंसी में भी नहीं, है ना। ऐसे बातें निकल करके आ रही। खैर देखिए आगे क्या होगा, अभी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ध्यान दीजिए। दो जजमेंट का टकराव भी हो सकता है, अगर दो जजमेंट का टकराव होगा तो फिर दिक्कत वाली यहाँ पे स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब देखिएगा इस भर्ती में दो फैसले का टकराव है। परिमल कुमार जजमेंट और खेल के बीच में नियम को लागू नहीं करना है, ठीक है। प्रदीप कुमार का जजमेंट टेट कैटेगरी से संबंधित, क्लियर, आपको पता होगा, आप सभी जानते भी हैं। आगे बात करते हैं, है ना। और एक वैकेंसी में पहले सीटेट को हटाएगा, दूसरी बात आप जेटेट को हटाने की कोशिश, आप जेटेट को हटा देंगे भाई तो किसको नौकरी देंगे, है ना। मान लेते हैं ठीक है सीटेट को आपने हटा दिया, अब जेटेट को भी हटा देंगे तो नौकरी किसको देंगे। या तो आपकी मंशा साफ है कि नौकरी देना नहीं, छात्रों को बरगला देना है। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि जिनका नौकरी लग गया उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं आएगा। नौकरी तो जेटेट वालों का ही होगा, 110% श्योरिटी के साथ में होगा। घबराने की जरूरत नहीं, जिनका रिजल्ट नहीं आया उनका भी आएगा, जिनका नंबर अच्छा खासा है और अच्छे तरीके से जवाब वो सबमिट किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
ट्रिपल बेंच को भी लेकर के कई सारे लोग अलग अलग बातें रख रहे हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। ट्रिपल बेंच का फैसला अंतिम है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। 5 जजों की आपका संविधानिक है ना, देखिएगा संविधानिक पीठ में आपका फैसला ट्रिपल बेंच से ऊपर होता है। संविधानिक पीठ के ने साहब का विज्ञापन जारी होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते, भर्ती प्रक्रिया जारी उसी विज्ञापन से चलेगी। बिल्कुल, बात तो साफ ही है कि बीच खेल में नियम बदलना ही नहीं चाहिए। भाई आप मान लिया खेल चालू कर दिए और आप बदल से, हालांकि एक ऐसा भी बदल सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि बहुत सारी चीजें अगर दिक्कत हो जाती है ना, प्रॉब्लम हो जाती है और कोई भी ऑप्शन ही नहीं, तब बदला जा सकता है। बट ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं आ रहा, आप लोगों का पूरा हौच पौच हो गया होगा, हुआ या नहीं मुझे बताइएगा। बट मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो समझ गए होंगे। बीच खेल में बदलाव नहीं होगा, सारी चीज आपके पक्ष में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस साफ साफ कहने की है। आगे बात करते हैं। संशोधन से बाहर हुए जो भी कैंडिडेट, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा आप यहाँ पे कि जो भी कैंडिडेट है ना संशोधन से बाहर हो चुके हैं, उनके लिए अच्छी बात कि जिनका नहीं आता उन्हें डरने की भी जरूरत नहीं। यानी कहने का मतलब है कि अभी कुछ लोग रिजल्ट से बाहर हुए, उनका रिजल्ट आ सकता है, उनके लिए अच्छी खबर है। जिनका नहीं आया है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं, अगला में आपको चांस मिल सकता है, ठीक है। कारण अगर आपका आधिकारिक है ना, ध्यान दिए आप लोग, अगर अधिकारी नहीं टालते तो कोर्ट इस जजमेंट को 100% हटाएगा। नहीं हटाने की स्थिति में पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर रद्द हो सकती है। हालांकि ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, रद्द नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा देते हैं, परेशान कर देते हैं आपको। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बातों को रखा, चलिए अच्छी बात है। अब देखिएगा अभी पलामू में चतुर्वर्गीय बहाली, बंगाल में भी शिक्षक नियुक्ति, अभी कई सारी चीजें जो आपको पता कई बार रद्द हो गया, पूरा विज्ञापन ही है ना। अब देखिएगा बंगाल वाला सिचुएशन है ना, शिक्षक लोग कितने लोग अभी रो रहे थे मीडिया में आकर के, नौकरी लगने के बाद भी कई बार चीजें रद्द हो जाती है। बट इस चीज को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं। सीजल का मामला पता है ना, सीजल रद्द हुआ क्या, नहीं हुआ, बस कहानी खत्म, है ना। 45% मामला 2 वर्षीय बीएड वाला का मामला, देखिए हाई कोर्ट के सिंगल बेंच डबल बेंच दोनों तरफ से साफ है, क्या साफ है, ठीक है, दोनों तरफ से आपका मामला क्लियर है, रिजल्ट आएगा, है ना। देखिए विज्ञापन में 50% का जिक्र नहीं है, 2 वर्षीय बीएड का भी उल्लेख नहीं, इसीलिए इन अभ्यर्थियों को अब तक कंसिडर नहीं किया गया। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस एक चीज में कहूंगा, है ना, कंसिडर नहीं किया गया, अब किया जाएगा, है ना। चलिए संभावनाएं हैं इन सारी चीजों की, आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार इसी आधार पर जवाब देती है, इसीलिए 45% मामले वाले 2 साल बीएड वाले, नोटिस वाले और भी कई सारे लोग जो है, इनका रिजल्ट आने की संभावना थोड़ा सा कम बता रहे बहुत सारे लोग, बट आएगी, है ना। इस चीज का आप थोड़ा सा रखिए, है ना। आगे बात करते हैं। सफल डीवी वाले जो भी कैंडिडेट है, जिनका डीवी सफल तरीके से हो चुका है ना, और वे मेरिट में आते हैं, सीट उपलब्ध है और उनका हो जाएगा, ठीक है। जिनका रिजल्ट आने की संभावना बनी हुई, आगे बात करते हैं। अब मान लेते नहीं आएगा तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते यार, हमारा काम था, हमने पूरी कोशिश की। अपना कर्म कीजिए फल की चिंता, बोलते हैं कर्म करते रहो फल की चिंता ना करो। तो अपना कर्म करते रहिए, अगला विज्ञापन में आपको हो जाएगा। आप उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि अगला बार भी एग्जाम देंगे तो आपको हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, है ना। एक ही चीज को लेकर के टेंशन लेने की जरूरत, निष्कर्ष तौर पर बताएंगे संशोधित जो भी कैंडिडेट बाहर हुए, घबराने की जरूरत नहीं, उनका मामला खत्म नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो आगे संवैधानिक तौर पर आगे बढ़ा जा सकता है, रिजल्ट आप सबका आएगा, है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट खुला है, सारी चीजों को देखेगी, वो समझेगी, फिर आपको भर्ती प्रक्रिया में आगे निर्णय देगी, है ना। तो ये सारी चीजें निकल करके आ रही है। बट जो भी कैंडिडेट है जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनसे मैं एक चीज कहूंगा, याद रखिए जिंदगी में परेशानी तो हमेशा आती रहेगी, और आप अगर योग्य कैंडिडेट है तो आपका रिजल्ट आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप थोड़ा मोड़ा भी अयोग्य होंगे तो शायद आपका नहीं आएगा, इस चीज का आप सियोरिटी के साथ में रहिए। बाकी भाई इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ग्रुपों में, हर एक जगह। याद रखिए जिंदगी में जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे उतना ऊपर वाला भी आपको हेल्प करे, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।